आपको दिखाते हैं। उधर देखिए पलक क्या कर रही है अकेले अकेले। क्या कर रही है? क्या खाना बना रही हो? रोटी सब्जी। और तेरी के किचन सेट देख सकते हैं पलक का। इधर गैस चूल्हा है और की रोटी सब्जी पलक बना रही है अभी पापा के लिए, लंच के लिए। मेरा लंच के लिए बना रही हो? हम लंच लेके जाएंगे पलक। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। उधर पूजा कर रही है, नहाई भी नहीं है और पूजा कर रही है। आ जाओ, आ जाइए जी, आ जाइए मेरे पास जी, आ जाइए आ जाइए। अभी बाल सीधा कर लीजिए, बाल सीधा करिए। बाल करिए ना सीधा। नहीं करेगी। जब तक हम रूम पर रहते हैं हमको एकदम रेस्ट नहीं करने देती है पलक। नहीं, आँख बंद कीजिए। आँख बंद कर दोगी तो वीडियो कैसे बनाएंगे जी? बनाइए जी। देखिए, हेलो दोस्तों, मेरा आँख बंद कर रखी है पलक। हेलो दोस्तों, देखिए पलक मेरा आँख बंद कर रखी है, देख सकते हैं आप लोग। चुपचाप बनाइए। आँख चुपचाप बनाए। हाँ। ठीक। नो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे जितने भी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले भाई हैं वो ग्रुप डी में आते हैं, तो डिग्री के बारे में आप सबको बताने वाले हैं। जो भी क्वालिफिकेशन है उससे जुड़ा हुआ आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं कि जो ग्रुप डी का वैकेंसी आता है 10+ ITI पर आता है। ठीक है, 10+ ITI पर आता है। तो कोई जैसे 10वीं पास होता है, चाहे 10वीं चाहे ITI करता है, तो वो ग्रुप डी का फॉर्म भर देता है, उसका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाता है। फिर वो आगे का प्रोसेस, आगे का डिग्री लेने से वंचित हो जाता है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे कि ग्रुप डी में, रेलवे में आने के बाद अलग से कोई डिग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आप सबको बताते हैं कि जो भी भाई 10वीं पास करते हैं और ग्रुप डी में आ जाते हैं, फिर ग्रुप डी में आने के बाद फिर वो दूसरा डिग्री ले सकते हैं कि नहीं। और इससे पहले आप सबको बताते हैं कि जैसे कोई ग्रुप डी में आता है और उसका डिग्री जैसे BA का हो गया, पार्ट 1 हो गया। जैसे ग्रुप डी में आया, पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे दिया, फिर ग्रुप डी में आने के बाद पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो क्या वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकता है कि नहीं दे सकता? पहले इसके बारे में आप सबको बता देते हैं। तो इस स्थिति में आप, जैसे आपका कोई सा भी कोर्स जारी है और ग्रुप डी में आप सिलेक्शन ले लिए हैं, तो उस स्थिति में आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, ख़त्म नहीं होता है। जैसे पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे दिए हैं और ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया, तो आप NOC लेके पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब भी आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम होता है तो रेलवे को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, मेरा पार्ट 2 का एग्ज़ाम है। NOC आप जो भी आपका PB ऑफिस है, ADN ऑफिस है, वहाँ पे दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, मेरा पार्ट 2 का एग्ज़ाम है और यहाँ से हम ये डिग्री कर रहे हैं। जहाँ से आप कर रहे हैं, जिस कॉलेज से कर रहे हैं, ये सब लिख के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देने के बाद फिर आप छुट्टी लेके जाके वो जो भी आपका जितना दिन का भी एग्ज़ाम है वो दे के आ सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यू जिसका पहले से चल रहा है वो। और अब बताते हैं आप सबको कि जैसे आप 10वीं और ITI कर लिए, चाहे 10वीं कर लिए और ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि और हम 12वीं चाहे BA BSc ये सब करें, तो किस तरह से करें? तो आप दोस्तों अगर आते हैं इस स्थिति में, 10वीं सिर्फ पास रहता है और ग्रुप डी के किसी भी पोस्ट पर आते हैं, तो आप NOC लेके
आप रेलवे को बताइएगा कि हम और आगे का डिग्री करना चाहते हैं, कोई सा भी डिग्री करते हैं, चाहे 12वीं हो गया, चाहे बीए हो गया, बीएससी हो गया, कोई सा भी डिग्री करते हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेके फिर रेलवे को बताना पड़ेगा कि हाँ हम इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। ये सब सभी चीज़ डिटेल से बताना पड़ेगा, ठीक है। और एक ही जरिया है, जब रेलवे में आने के बाद अगर कुछ डिग्री करते हैं अथी कोर्स करते हैं तो उसका एक ही जरिया है इग्नू, ठीक है। इग्नू से सिर्फ आप कर सकते हैं, और बाकी रेगुलर से आप करिएगा तो नहीं होगा। रेलवे में ज्वाइनिंग करने के बाद सोचिएगा कि हम रेगुलर से करें तो नहीं होगा। इग्नू से आप कर सकते हैं। इग्नू के द्वारा जो भी कोर्स होता है, जितना भी डिग्री होता है इग्नू के द्वारा, वो आप कर सकते हैं। बीए हो गया, चाहे 12वीं, कोई 10वीं पास होके आ गया रेलवे में तो 12वीं करना चाहता है, चाहे बीए करना चाहता है, बीएससी करना चाहता है, तो वो इग्नू के द्वारा कर सकता है। इग्नू का मतलब हुआ इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इससे आप डिग्री कर सकते हैं, कोई सा भी डिग्री कर सकते हैं। इग्नू से जितना भी डिग्री होता है वो आप कर सकते हैं। बाकी अदर दूसरा कॉलेज हो गया, हाँ खाएंगे, और दूसरा कॉलेज हो गया, चाहे रेगुलर वाला हो गया, तो उसे आप नहीं कर सकते हैं। रेगुलर वाला से इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप ड्यूटी करते हुए रेगुलर कॉलेज तो कर नहीं सकते हैं। दो चीज़ में एक ही चीज़ होगा, आप चाहे पढ़ाई कर लीजिए, चाहे आप ड्यूटी कर लीजिए। तो उसके सुविधा के लिए दोस्तों रेलवे ये भी बताया है कि जो भी एम्प्लॉई अगर आगे का डिग्री रेगुलर रखना करना चाहता है तो वो बता दिया है कि आप इग्नू से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको रेलवे को बताना पड़ेगा। रेलवे को बताना पड़ेगा कि हाँ जो भी आपका सेशन है, 2 साल का डिग्री रहता है बीए का, ठीक है। बीए का 2 साल का डिग्री रहता है कि 3 साल का रहता है, 3 साल के रहता है, ठीक है। मेरे को मालूम नहीं है, मैं किया भी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं है। तो 3 साल का कोर्स रहता है, तो वो 3 साल के बारे में बताना पड़ेगा कि हाँ हम यहाँ से ये डिग्री कर रहे हैं, और जहाँ एडमिशन करा है वहाँ का वो एक एडमिट कार्ड टाइप का जो एडमिट कार्ड आपका लगेगा वो आप एनओसी में ऐड करके अपने रेलवे जो भी आपका हेडक्वार्टर है वहाँ जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद फिर आपका एपीओ के पास जाएगा, फिर डिवीज़न जाएगा, वहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सा प्रोसेस रहता है। ये नहीं कि चुपचाप कर लिए और रेलवे को नहीं बताएं, तो फिर जो सर्टिफिकेट आप लीजिएगा, फिर जब रेलवे को बताइएगा कि हम ये सर्टिफिकेट ये डिग्री किए हैं और डायरेक्ट बताइएगा, तो फिर उस तरह से मान्य नहीं माना जाएगा। पहले कोई सा भी डिग्री आप लेते हैं इग्नू के द्वारा, तो पहले रेलवे को आप बताइए कि हाँ ये चीज़ कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, इतना साल का कोर्स है, ये सब सारी चीज़ डिटेल आप रेलवे को बताइए। फिर वहाँ से परमिशन आपको दिया जाएगा, तो फिर आप इग्नू से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। तो हमारे एक भाई का कमेंट था कि हम भी मैं अपना बात आप सबको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 12वीं तक पास हूँ, ठीक है। 10वीं 12वीं किया हूँ, उसके बाद बीए करना चाह रहा था, तो इग्नू से एडमिशन कराया था। कराने के बाद फिर जब कोरोना का टाइम था, तो कोरोना का टाइम में फिर पूरा सब चीज़ बंद हो गया, तो उस टाइम एग्ज़ाम हम नहीं दे पाए थे, तो वहीं पूरा समाप्त हो गया, नहीं कुछ कर पाए। तो फिर हम भी सोच रहे हैं कि फिर इग्नू से एक बार और एडमिशन कराएं और बीए कर लें, क्योंकि अभी इधर डिपार्टमेंटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये क्या बोलते हैं, स्टेशन मास्टर का हो गया, टीटी का हो गया, ये सब वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम भी सोच रहे हैं कि इग्नू से ये बीए का कोर्स कर लेते हैं, और 3 साल का कोर्स रहता है, ठीक है। 3 साल अगर कर लेते हैं तो फिर आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। और जो भाई कमेंट किए थे तो उनको भी मैं बता दिया कि अगर आप रेलवे में आते हैं और इस तरह से वंचित रह पाते हैं कि आगे का कोर्स से वंचित रहते हैं, तो रेलवे के आने के बाद भी आप बीए चाहे 12वीं इग्नू के द्वारा जो भी कोर्स होता है वो आप कर सकते हैं। जितना भी आप डिग्री चाहे डिप्लोमा लेना चाहते हैं इग्नू के द्वारा, तो वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यही डाउट क्लियर करने का था और यही आप सबको बताने का था। और जो भी भाई हमारे कमेंट किए थे
कि आप भी कर लीजिए, तो ज़रूर करेंगे। अभी जब इसका फॉर्म निकलेगा तो हम भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जिन भाई को ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं था उनको वीडियो के माध्यम से बता दिए। अगर कुछ पूछने का रहा, कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सबको बता देंगे। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।